शादी के लिए बातें तो बहुत चलती है, लेकिन शादी का रिश्ता कहीं पर भी तय नहीं हो पाता। शादी के रिश्ते के लिए बार बार बातें चलना, बार बार रिश्ते आना, लेकिन कहीं पर भी शादी का रिश्ता तय नहीं होना। ऐसी कंडीशन में पुष्य नक्षत्र जिस दिन पड़ता हो, यह दिन बहुत खास होता है। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। माता पिता जिस दिन पुष्य नक्षत्र हो, उस दिन ऐसा कौन सा काम करें जिससे आपके बेटा या बेटी की शादी का रिश्ता जल्दी से जल्दी तय हो जाए। ध्यान दीजिएगा, पुष्य नक्षत्र अपने आप में एक बहुत ही पावरफुल नक्षत्र होता है। जब किसी भी कार्य में बार बार अड़चने या विघ्न बाधाएं उत्पन्न होती है, तो ऐसी कंडीशन में पुष्य नक्षत्र का प्रयोग किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, जिन लड़के या लड़कियों के विवाह में लगातार विलंब चल रहा है, शादी के लिए रिश्ते की बातें बार बार चलती है और बार बार ब्रेक हो जाती है, रिश्ते भी बहुत आ रहे हैं, लेकिन कहीं पर भी हर एक प्रयास करने के बाद भी बात नहीं बन रही हो, तो जो पुष्य नक्षत्र के दिन किया जाने वाला प्रयोग है, जिस विधि से मैं बता रहा हूं, यदि जिस लड़के या लड़की की शादी नहीं हो रही वो स्वयं करता है तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, नहीं तो विकल्प ये रहेगा कि माता पिता भी इस प्रयोग को कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, पुष्य नक्षत्र हर महीने आता है, 27 दिन में एक बार पुष्य नक्षत्र आता है। तो आप किसी भी पुष्य नक्षत्र पर इस प्रयोग को कर सकते हैं। खास करके जैसे गुप्त नवरात्रि में पुष्य नक्षत्र आ जाए, या चैत्र नवरात्रि, आश्विन नवरात्रि, यानी किसी भी नवरात्रि में यदि पुष्य नक्षत्र आ रहा है तो वो बहुत ज्यादा खास और असरकारक हो जाता है। जैसे अभी आगे 1 जुलाई को गुप्त नवरात्रि में पुष्य नक्षत्र आ रहा है। 1 जुलाई शुक्रवार के दिन पुष्य नक्षत्र पड़ेगा और यह गुप्त नवरात्रि के अंतर्गत पड़ेगा। तो इस दिन यदि आप इस क्रिया को करेंगे तो यह 100% असरकारक स्थिति बना देगा। तो क्या आपको करना है इस दिन, यदि इस वीडियो को आप आगे देख रहे हैं, पुष्य नक्षत्र जब कभी भी आ रहा हो, आप ध्यान रखें उस दिन इस क्रिया को करिएगा। विवाह में किसी भी कारण से बंधन योग बना हुआ है तो यह बंधन योग आपका खुल जाएगा। करना क्या होगा, जैसे यदि आप गुप्त नवरात्रि में कर रहे हैं आगे, तो 1 जुलाई को इस प्रयोग को जरूर करना। यह बहुत ही खास दिन है, क्योंकि पुष्य नक्षत्र जिस दिन होता है ना, तो चंद्रमा अपनी स्वराशि में हो जाता है, और चंद्रमा की जो स्वराशि होती है इसमें गुरु उच्च राशि के हो जाते हैं। तो ये पुष्य नक्षत्र जो है इतनी पावरफुल एक एनर्जी जनरेट करता है कि उसमें आप कोई भी संकल्प लेके क्रिया करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता तक जाएगी। क्योंकि शास्त्रों में इसका वर्णन भी आता है कि न योग योगम न च लग्नि लग्नम न तारिका चंद्र बलम गुरुश्च न योग निर राहुर न बलिष्ठ काल एतानी दोषानी हरंति पुष्य। किसी भी प्रकार का कोई बलिष्ठ काल चल रहा हो, किसी भी प्रकार की कोई अशुभ स्थिति व्यक्ति के जीवन में चल रही हो, किसी भी प्रकार की कोई रुकावटें परेशानियों का दौर जीवन में चल रहा हो, लेकिन पुष्य नक्षत्र में संकल्पबद्ध होकर के कोई भी कार्य किया जाता है तो सफलता तक जरूर जाता है। यह शास्त्रों में बढ़ा बारी इसका वर्णन है। तो देखिए, पुष्य नक्षत्र जिस दिन पड़ रहा हो, ब्रह्म मुहूर्त में आप उठ जाएं। ध्यान रहे, जिस दिन आप इस प्रयोग को कर रहे हैं उस दिन झूठ बोलने से बचें, खास करके क्रोध करने से बचें, तामसी पदार्थों का सेवन करने से बचें, लहसुन प्याज आदि से परहेज करें और दिन में सोने से बचें। जो व्यक्ति इस क्रिया को करेगा, जिस लड़के या लड़की की शादी नहीं हो रही वो स्वयं कर रहा है तब भी इन बातों का पालन करें, और माता पिता कर रहे हैं तब भी इन बातों का पालन करें। ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाए और उठने के बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर के या तो श्वेतांबर यानी श्वेत रंग का कोई भी वस्त्र धारण करना है जो इस क्रिया को करेगा, या पीतांबर यानी पीले रंग का कोई भी वस्त्र धारण कर ले। स्नान करने के बाद सूर्य भगवान को जल सर्वप्रथम देना है, और 7 बजे से पहले आसपास में कोई भी गणपति भगवान का मंदिर हो, जहां पर प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति हो, सुबह शाम जहां पर आरती बत्ती होती हो, ऐसे मंदिर में आपको जाना है। और लेकर के क्या जाना है, 1.25 मीटर हरे रंग का कपड़ा हो, उसमें 1.25 किलो आपको मूंग रख लेने हैं। जो ब्लाउज पीस आता है वो ले लें, या तो हरे रंग का कपड़ा, उसमें 1.25 किलो आपको मूंग रख लेना है। साथ में कोई भी दक्षिणा ले लीजिए और दुर्वा ले लीजिए, यानी दूब ले लीजिए थोड़ी, और एक हरे रंग का नारियल, हरा नारियल जो आता है पानी वाला, वो आप साथ में ले लीजिए। इन सामग्रियों को लेकर के आसपास में कोई भी गणपति भगवान का मंदिर हो, वहां पर अपनी मनोकामना के लिए प्रार्थना करते हुए इस सामग्री को आप गणपति भगवान के चरणों में अर्पण कर दीजिए। एक पुष्पमाला भी साथ लेकर के जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। पुष्पमाला गणपति भगवान को अर्पण कर दीजिए। एक घी का दीप प्रज्वलित वहां पर कर दीजिए, और 11 लड्डू का आपको भोग लगा देना है। जो बेसन वाले लड्डू आते हैं, 11 लड्डू का भोग लगा करके और गणपति भगवान के मंदिर में ही बैठ करके
आपको ध्यान रहे इसमें, चाहे जिस लड़की के विवाह नहीं हो रहा उसके लिए आप इस उपाय को कर रहे हैं, जिस लड़के के विवाह नहीं हो रहा हो उसके लिए आप इस उपाय को कर रहे हैं, पीले रंग के आसन पर बैठ करके आपको इस मंत्र को करना है। लड़कियों के लिए गुरु मंत्र जैसे मैं बार बार बताता रहता हूं, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, इस मंत्र की 11 माला कर लें। और लड़कों के लिए शुक्र मंत्र, ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः, इस मंत्र की 11 माला करके गणपति भगवान के चरणों में विनम्र प्रार्थना करें कि हे गणपति भगवान, मेरे बेटा या बेटी के जीवन में जो विवाह में लगातार रुकावटें बाधाएं आ रही है, आप इसे दूर करना और जल्दी से जल्दी विवाह का मंगलकारी योग बने, ऐसा आशीर्वाद प्रदान करना। ध्यान दीजिएगा, पुष्य नक्षत्र को यदि पूर्ण अंतर्मन एक भावपूर्ण श्रद्धा से आप इस प्रयोग को करते हैं तो ये निश्चित रूप से एक ऐसी एनर्जी जनरेट करेगा कि आपके बेटा या बेटी के विवाह में किसी भी कारण से बंधन योग बनाए तो वो निश्चित रूप से खुलेगा। एक चीज मैं थोड़ा सा बता दूं, जब आप इन सामग्रियों को लेकर के आए ना गणपति भगवान के मंदिर, तो उससे पूर्व पहले आपके घर का जो पूजा स्थान हो वहां पर इन सामग्रियों को रख लेना और एक घी का दीप प्रज्वलित करके सबसे पहले आपके घर के जो पूर्वज होते हैं, पितरादि देवता होते हैं, उनसे प्रार्थना कर लें अपनी मनोरथ सिद्धि के लिए। कहते हैं कि घर के जो पूर्वज हैं, पितरादि देव हैं, यदि वो प्रसन्न नहीं रहते किसी व्यक्ति पे तो देवताओं की आप कितनी भी पूजा आराधना कर लें वो सफलता तक नहीं जाती है। तो पहले इन पूजा सामग्रियों को अपने घर के पूजा स्थान में रख के घी का दीप प्रज्वलित करके अपने पितरादि देवों से प्रार्थना करें। उसके बाद ये जो सामग्रियां मैंने गणपति भगवान को अर्पण करने के लिए बताई है, आप मंदिर लेकर के जाएं, वहां पर ये सामग्रियां आप अर्पित करने के बाद लड़कों के लिए शुक्र मंत्र की 11 माला पीले रंग के आसन पर बैठ के या किसी भी आसन पर पीला रंग का कपड़ा बिछा करके भी आप इस क्रिया को कर सकते हैं। और लड़कियों के लिए गुरु मंत्र की 11 माला करके मनोकामना के लिए प्रार्थना करना है। निश्चित रूप से पुष्य नक्षत्र साधारणतः किसी भी कार्य की सफलता के लिए एक बहुत ही पावरफुल नक्षत्र माना जाता है। जब बार बार विवाह में बंधन एक योग बना हुआ है, बार बार बातें चलना, बार बार ब्रेक होना, बार बार किसी ना किसी कारण से रुकावटें आती है, तो ये हर महीने आता है पुष्य नक्षत्र। तो आप किसी भी पुष्य नक्षत्र को कीजिए। यदि गुप्त नवरात्रि के अंतर्गत आपको करना है तो 1 जुलाई की आप तारीख याद रखें, 1 जुलाई शुक्रवार के दिन पुष्य नक्षत्र पड़ेगा, तो उस दिन आप इस क्रिया को संपन्न कर सकते हैं। जो भी पहले बार मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, अभी तक आपने मेरा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। आपके जीवन से जुड़ी हुई उपयोगी महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर के हमेशा इस चैनल के माध्यम से मैं उपस्थित रहता हूं। आप मेरे द्वारा अपनी जन्म पत्रिका का सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया आप मेरे को यहां पर कांटेक्ट कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। मैरिज से रिलेटेड सटीक जानकारियां प्राप्त करने के लिए, आपकी शादी कब होगी, लाइफ पार्टनर कैसा मिलेगा, शादी के बाद का जीवन कैसा रहेगा, ओवरऑल सटीक जानकारियां प्राप्त करने के लिए अभी मेरे ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट जाकर के आप चेक करिए। मैंने 101% सटीक कैलकुलेशन के साथ वीडियोज अपलोड किए हैं जिनसे लाखों लोग लाभान्वित हुए हैं। आप भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और आज के लिए इतना ही रहेगा। देखते हैं आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।